बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है x प्लस 2 के स्क्वायर रूट का एट x इज इक्वल टू 6। हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। साथ स्टेटमेंट में कंडीशन दे दी है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपने जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, यानी ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट का मतलब भी डेरिवेटिव फाइंड करना ही है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे कि इसको हमने करना है लेट। हमने लेट करना है जी y इक्वल है x प्लस 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 1। सबसे पहले स्टेप 1 हम क्या करते थे, स्टेप 1 आपने करना है डेल्टा चेंज इसमें ऐड करना। तो ये जो आपके पास y है ये आ जाएगा y प्लस डेल वाई, और यहाँ पे इस x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल एक्स, और साथ ये वाला प्लस 2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड राइट से। तो आ जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल है स्क्वायर रूट x प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी जी x प्लस 2। यहां से y और y कैंसिल हो गए, बाकी आ गया डेल y इज इक्वल है x प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। अब स्टूडेंट इसमें भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज कर लेना है। तो हम करेंगे जी बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, बाय रैशनलाइजेशन आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल है एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी माइनस एक्स प्लस 2। मल्टीप्लाई करना है ये वाला साइन चेंज करके, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 2। इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ ही डिवाइड भी करेंगे, प्लस एक्स प्लस 2। अब ये जो इतनी इतनी चीज है, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो आपके पास आ जाएगा जी x प्लस डेल एक्स प्लस 2 इसके स्केयर रूट का स्केयर माइनस x प्लस 2 के स्केयर रूट का स्केयर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2, इधर आ जाएगा डेल y। स्केयर और स्केयर रूट हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। जब स्केयर स्केयर रूट कैंसल, यहां बच गया x प्लस डेल एक्स प्लस 2। तो जो डेल y है ये हमारे पास इक्वल आ गया x प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस ये वाला माइनस लगाया। यहाँ भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसल, तो x प्लस 2 बचना है, तो ये वाला माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ से x और x कट गया, 2 और 2 आपस में कट गया। बाकी आपके पास आ गया जी डेल y इक्वल है डेल x डिवाइडेड बाय x प्लस डेल एक्स प्लस 2, इधर आ जाएगा जी x प्लस 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या था, डिवाइड करना आपने।
ठीक है। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी डेल वाई। इधर जब हम इसको डेल एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये डेल एक्स और वो डेल एक्स कैंसिल हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली ज़रा लिख रहा हूँ, तो आपके पास फिर आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस ये आ जाएगा एक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि डेल एक्स से डिवाइड करना है ना, तो हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। इसको भी डेल एक्स से, जब इस सारी टर्म को भी ऐसे डेल एक्स से नीचे डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो डेल एक्स और ये डेल एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाना 1 ओवर दिस टर्म। ठीक है, ज़रा स्पेस का थोड़ा इशू होता है इसलिए ज़रा मैं डायरेक्ट स्टेप कर दिए। आगे आ गया जी स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के 1 ओवर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा एक्स प्लस 2। जब हमने लिमिट लगाई, हमने पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये वाली चीज सारी क्या होगी, डी वाई ओवर डी एक्स। इधर जहां जहां आपके पास डेल एक्स है वहां वहां ये 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस, इस डेल एक्स की जगह 0 आ जाना है तो आगे प्लस 2 ही बच जाना है। साथ नीचे क्या आ गया, एक्स प्लस 2 आ गया, क्योंकि यहाँ डेल एक्स है नहीं तो ये एक्स प्लस 2 ही रहेगा। तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स का जो आंसर आ गया वो आ गया 1 ओवर 2 एक्स प्लस 2, क्योंकि एक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 ये है, एक ये है, तो 2 हो गए। अब स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में बोला था कि इसकी वैल्यू आपने डेरिवेटिव की फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 6, यानी जो ग्रेडियंट बेसिकली फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास जो आंसर आया है डी वाई ओवर डी एक्स का जो कि ग्रेडियंट है, वहां पे x इज इक्वल टू 6 पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि ये जो आंसर आया है इसमें जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू 6 लगा दो, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, x की जगह पे हमने लगा दिया 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, तो 6 और 2 कितने होते हैं 8, तो इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर 2, तो स्क्वायर रूट 8 को लिख लो 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2। अब ये जो 4 है जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये अंदर वाला स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो आपके पास 2 2 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास आंसर आ गया जो आपने ग्रेडियंट फाइंड करना था एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 6। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट एट एक्स इक्वल टू ए। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में एट एक्स इक्वल टू 6 था, यहाँ एक्स इक्वल टू ए पे हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में हमने एक ही पैटर्न रखा हुआ है। ठीक है, वही 4 स्टेप बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, इसको उसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो सबसे पहला काम हमने लेट किया y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, इसमें चेंज करना है, यानी कि y प्लस डेल वाई हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, x की जगह पे आ गया x प्लस डेल एक्स, साथ आ गया प्लस a। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी तो आ जाएगा y प्लस
डेल वाई माइनस वाई इक्वल है 1/, ये आ जाएगा जी x प्लस डेल एक्स प्लस ए माइनस, ये आ जाएगा x प्लस ए। ओके हो गया। ये y और y कैंसिल हो जाएंगे तो डेल y इज इक्वल टू आ जाएगा, इनका आप ले लो एलसीएम। इनका एलसीएम आ जाना है जी x प्लस डेल एक्स प्लस ए, ठीक है, और साथ आ जाना है जी x प्लस ए। इसके डिनोमिनेटर से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बच जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस, इसके डिनोमिनेटर से ये x प्लस ए का स्क्वायर रूट, x प्लस ए के स्क्वायर रूट से डिवाइड, तो ये बचेगा, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ x प्लस डेल एक्स प्लस ए। दोबारा स्क्वायर रूट में आपका फंक्शन आ गया तो रैशनलाइज कर लो, आपके पास आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए, नीचे आ जाएगा जी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए, साथ आ जाएगा एक्स प्लस ए। हमने इसको करना है रैशनलाइज। अब रैशनलाइज क्या करेंगे हम, नीचे तो चलो दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम ऊपर वाली टर्म में ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, उसको प्लस करके उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी x प्लस ए प्लस x प्लस डेल एक्स प्लस ए, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसी के साथ ही हम डिवाइड करेंगे x प्लस डेल एक्स प्लस ए। ठीक हो गया। अब ये देखो दोबारा a माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा जी x प्लस ए माइनस, क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे पिछले सवाल की तरह, या एक स्टेप में आप लिख ही ले ताकि आपको गलती ना लगे, तो इधर आ जाएगा जी x प्लस डेल एक्स प्लस ए का स्केयर, नीचे आ जाएगा जी x प्लस डेल एक्स प्लस ए, साथ आ गया x प्लस ए, आगे ये वाली टर्म आ गई जी x प्लस ए एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। यहां से स्केयर रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं ज़रा नेक्स्ट, ताकि इधर आसानी से हो जाए। अब नेक्स्ट x प्लस ए बच गया, यानी कि डेल वाई इक्वल आ गया x प्लस ए माइनस। अब ये वाला माइनस है, जब ये स्केयर रूट कैंसिल हो गए तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये सारे के साइन चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस डेल एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डेल एक्स प्लस ए, साथ आ गया x प्लस ए, साथ आ गया जी x प्लस ए प्लस x प्लस डेल एक्स प्लस ए, ये आ गया। यहां से ए के साथ कैंसिल, एक्स के साथ कैंसिल, ठीक हो गया। बाकी हमारे पास आ जाएगा जी डेल वाई इक्वल है माइनस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए, ये आ गया x प्लस ए, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए प्लस, ये आ जाएगा x प्लस डेल एक्स प्लस ए, ये चीज़ आ गई। अब जो थर्ड स्टेप था वो क्या था, स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स। यहाँ पे जब हम इसको ऐसे नीचे डेल एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो डेल एक्स और ये ऊपर वाला डेल एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस डेल एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा x प्लस ए प्लस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, लिमिट लेनी। स्टेप नंबर
4 टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 को, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के -1 ओवर ये आ जाएगा जी x प्लस डेल एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा x प्लस ए, ये आ जाएगा x प्लस ए प्लस x प्लस डेल एक्स प्लस ए। अब ये तो सारी चीज बन गई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक हो गया, ये डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। यहाँ पे लिमिट लगाओ, जहां जहां डेल एक्स है वहां 0 लगाओ, ऊपर तो -1 आ गया। जब इसमें डेल एक्स की जगह 0 आ जाएगा तो x प्लस ए बच जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस ए, ये भी आ गया x प्लस ए, ये वाला एज इट आ गया। उसके बाद आ गया ये भी x प्लस ए एज इट आ गया, क्योंकि इसमें डेल है ही नहीं, प्लस यहाँ भी जब डेल एक्स की जगह इस डेल एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस ए ही आ जाएगा, x प्लस ए, तो ये आ जाएगा -1 ओवर, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों टर्म सेम है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस ए, एक x प्लस ए का स्क्वायर रूट ये है, एक ये दो हो गए, तो ये आ जाएंगे, दो इधर लिख दिया, साथ आ गया जी x प्लस ए का स्क्वायर रूट, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने क्या करना था, हमने फाइंड करना था एट x इक्वल टू ए, स्टार्ट में हमें गिवन था ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो क्या आ जाएगा कि जहां जहां x है वहां वहां a लगा दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस ए, तो ये भी आ जाएगा a प्लस ए, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई जी इधर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, आई होप कि आपको ये नजर आ रहा होगा कि एक ए और एक ए कितने हो गए, 2a हो गए, साथ 2 ये है, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 4a, साथ ये कितने हैं 2a है, तो स्क्वायर रूट के अंदर भी आ जाएगा 2a, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर आप करके लिखें ना, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 अलहदा कर दो, स्क्वायर रूट ए अलहदा कर दो, यहाँ भी आप छोड़ दें तो ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, यहाँ a का स्क्वायर रूट जो है अलहदा करेंगे, जब a का स्क्वायर रूट ऐसे, तो a की पावर 1 ओवर 2 है, एक a ये है, इसकी पावर 1 है, 1 ओवर 2 और 1 कितना होता है, a की पावर 3 ओवर 2, तो ये आपका बुक के साथ आंसर मैच हो जाएगा। बेशक आप यहाँ भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, वो भी इसका आंसर ही है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 ओवर 3 एट x इक्वल टू 8 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन भी आपने किससे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, सेम वही सेम पैटर्न, बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल अब इनिशियो मेथड सारा सेम पैटर्न है। उसी तरह हमने क्या किया कि लेट कर लिया y की इक्वल, इसको ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल वाई इक्वल है, x की जगह क्या लिखेंगे x प्लस डेल एक्स, ऊपर पावर 2 ओवर 3 है तो 2 ओवर 3 हमने पावर लिख दी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई, लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट क्या आ गया x प्लस डेल x की पावर 2 ओवर 3 माइनस ये x की पावर 2 ओवर 3, ये और ये आपस में
कट गए। बाकी आ गया जी डेल वाई इक्वल है एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3। अब ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब हमने क्या करना है, देखिए जब हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा था तो हमने उसको रैशनलाइज कर लिया। स्क्वायर रूट वाले को भी आप बाइनोमियल सीरीज से जो है वो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब देखें यहाँ पे पावर आ गई है फ्रैक्शन में 2/3, तो इस पे हमारे पास अब जो और रास्ता तो कोई है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि इस पे बाइनोमियल ही लगाएंगे, तो आसानी से हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। तो चले हम बड़े आसानी से इसको अप्लाई करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो बाइनोमियल जो है ना उसके लिए हमें यहाँ 1 चाहिए, तो इसमें से ना हम x कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे ना तो x जो था ये बेसिकली ब्रैकेट के अंदर था और इनकी पावर थी, इन दोनों के सम की पावर थी। तो जब मैं x कॉमन लूंगा इनमें से तो फिर उसकी पावर भी जो है आएगी, क्योंकि ये x अंदर है ना, इसके ऊपर पावर है, मीन 2/3 पावर है इन दोनों की। तो जब x बाहर निकाला तो उसकी पावर 2/3 आ जाएगी। जब यहां से x कॉमन चला गया तो 1 बच गया, प्लस अब ये जो डेल एक्स है इसके साथ तो x है नहीं, तो जब हमेशा हम x कॉमन लेते हैं तो अगले नंबर के साथ वो ना हो तो वो उसके साथ डिवाइड हो जाता है। ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा -x/2/3। अब ये x की पावर 2/3 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल x/x की पावर 2/3 माइनस इसकी जगह पे 1 आ गया, चूंकि ये हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास आ गया डेल y। अब हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है बाइनोमियल सीरीज, ठीक है, बाइनोमियल सीरीज, यानी जब इस तरह फ्रैक्शन में पावर आ जाए ना 1/2 के अलावा 2/3 4/3 5/3, तो फिर हम बाइनोमियल ही लगाएंगे। स्क्वायर रूट वाले पे भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि वहां हम रैशनलाइज भी कर सकते थे इसलिए हमने रैशनलाइज कर लिया। अब बाइनोमियल क्या होती है, वो होता है जी 1 प्लस एक्स की पावर n। इसको ओपन करने का क्या तरीका होता है कि 1 हमने जो है एज इट लिखना है, प्लस पावर और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा nx, प्लस फिर आपने लिखना है n इंटू n-1, नीचे लिखेंगे 2 का फिक्टोरियल, इसके नीचे 1 आता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये पहले x था तो फिर x की क्या हो जानी है, स्केयर हो जाना है, प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा n इंटू n-1 n-2/3 का फिक्टोरियल, और यहाँ x का क्यूब हो जाएगा। अब ये बाइनोमियल सीरीज जो है हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल y इक्वल है x की पावर 2/3, x की पावर 2/3। अब ये जो 1 है, देखो 1 की जगह 1 आ गया और इस x की जगह क्या आ गया डेल x/x। तो इसका मतलब है इस सीरीज में 1 की जगह पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब n की जगह पे क्या आ रहा है 2/3 और x की जगह क्या आ रहा है डेल x/x, तो मतलब जहां n है वहां हम 2/3 लिखेंगे इस सीरीज में, और जहां x है वहां हम डेल x/x लिखेंगे। तो ये देखो 1 प्लस आ गया, n है, n की पावर कितनी है 2/3, x है तो x की जगह पे कौन आ रहा है ये डेल x/x, प्लस फिर ये n है, तो n की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 2/3, तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू 2/3 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फिक्टोरियल, साथ क्या सीरीज में x का स्केयर, यहाँ x था तो x का स्केयर, यहाँ क्या है डेल x/x, तो आ जाएगा डेल x/x का स्केयर प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लो और साथ ये वाला -1। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो +1 है और -1 है, ये दोनों क्या हो गया आपस में कैंसल हो गए, बाकी जो बच गया उनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा डेल y इक्वल है x की पावर 2/3, इधर बच गया जी 2/3 डेल x/x,
प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स का स्केयर प्लस सो ऑन। हमारे पास ये बच गया जी। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर से ना डेल एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लेना दोनों में से। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 2/3, साथ हमने डेल एक्स ओवर एक्स ले लिया कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2/3, डेल एक्स ओवर एक्स तो कॉमन चला गया, यहाँ आ जाएगा 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। यहाँ डेल एक्स ओवर एक्स का स्केयर है, एक कॉमन चला गया तो एक डेल एक्स ओवर जो एक्स है वो हमारे पास बच गया। अब हमने क्या करना है जी, हमने लेना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, डेल एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है एक्स की पावर 2/3 डेल एक्स ओवर एक्स, ये आ जाएगा 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन, और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये डेल एक्स और डेल एक्स आपस में कैंसिल हो गए। ये एक्स की पावर 2/3 है, ये एक्स की पावर 1 है, तो जब ये एक्स ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 होगी, तो 2/3 में से -1 कर लो, यानी कि 2/3 -1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3/3, तो ये आ जाएगा -1/3, यानी कि एक्स की पावर -1/3। या आप नहीं भी लिखना चाहते तो इसको आप वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स, यहाँ बचेगा एक्स की पावर 2/3, नीचे क्या आ जाएगा ये वाला एक्स, साथ क्या आ गया 2/3 प्लस 2/3, 2/3 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। आखिरी स्टेप हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 4, लिमिट लेनी। टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के, तो ये आ जाएगा जी लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है, इक्वल हमारे पास आ गया जी, इनको कट कर ही लें, जब इनको कट करें तो क्या आती है एक्स की पावर, सॉरी पहले लिमिट भी लिखनी है, लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के, आ जाएगा एक्स की पावर -1/3, ठीक है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, बाकी आ जाएगा 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। मैंने इसको इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि टर्म 0 हो जाने, ये सारा तो क्या हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर -1/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, यहाँ पे जब हम डेल एक्स की जगह पे इसकी लिमिट लगाएंगे ना 0, तो वो 0 क्या करेगा, इस सारी से मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म को क्या कर देगा 0, यानी कि सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो 2/3 बस बचा। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है 2/3, एक्स की पावर जब नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/3। ये स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लिया। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने कहा था एट एक्स इक्वल टू 8, हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स इक्वल टू 8 इक्वल है 2/3, एक्स की जगह हमने लिखा 8, ऊपर आ गया 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 8 इक्वल है 2/3। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ऊपर भी क्या पावर 1/3, ये 3 और ये 3 कैंसल, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 2 से कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1/3। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1 का।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो बाइनोमियल है इसको किस तरह अप्लाई करना, पहले बाइनोमियल लिख सकते हैं, बाद में देखिए 1 की जगह 1 है, x की जगह जो वो टर्म है उसको रिप्लेस करना है, n की जगह जो पावर होगी उसको बस रिप्लेस कर देना है सीरीज में। ठीक है, फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी हमारे पास क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तब के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।